हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल माइक्रोमैथ्स पे। इसमें हम पढ़ाने वाले हैं कक्षा 12वीं का एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक इलेक्ट्रिक डाइपोल यानी कि विद्युत द्विध्रुव। सबसे पहले हमें समझना है कि विद्युत द्विध्रुव आखिर क्या होता है, कैसे बनता है, इसका एसआई मात्रक क्या है, एसआई इकाई क्या है। पहले हम सब इस पर चर्चा करेंगे, इसकी परिभाषा देखेंगे, फिर हम इसको समझेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा। परिभाषा के अनुसार यदि दो समान परिमाण यानी कि अगर एक आवेश है 2 कूलाम का तो दूसरा आवेश भी होना चाहिए 2 कूलाम का, समान परिमाण यानी कि क्वांटिटी में एकदम इक्वल होना चाहिए। यदि दो समान परिमाण के विजातीय आवेश यानी कि एक प्लस 2 कूलाम होना चाहिए, एक -2 कूलाम, एक प्लस तो दूसरा माइनस। विजातीय आवेश एक दूसरे से बहुत कम दूरी यानी कि दूरी इतनी कम होना चाहिए कि जैसे जीरो के लगभग, बहुत ही कम, मतलब अड़ने वाले हो एक दूसरे से, इतनी दूरी कम होना चाहिए पर स्थित हो तो इस निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। इनके बीच की दूरी लगभग 0 होना चाहिए और आवेशों का मान बहुत अधिक होना चाहिए, तो वो हमारी निकाय की व्यवस्था कहलाती है विद्युत द्विध्रुव। इसमें एक प्लस होता है और एक माइनस होता है। इसके बीच की दूरी को हम दर्शाते हैं 2a से, और इसका जो मिडल पॉइंट होगा वो इन दोनों को बराबर दूरियों में बांट देगा। यानी कि अगर ये 2a है तो a इधर रह जाएगा और a के इधर रह जाएगा, तो ये मिलके बना देंगे 2a। दोस्तों, अब बारी है आपके समझने की द्विध्रुव आघूर्ण, डाइपोल मोमेंट। इसकी परिभाषा ये है कि विद्युत द्विध्रुव के एक आवेश, हमें एक आवेश क्यों लेना है, क्योंकि हम जानते हैं कि विद्युत द्विध्रुव में अलग अलग आवेश नहीं रहते। अगर एक 2 कूलाम है तो एक माइनस का 2 कूलाम हो जाएगा, अगर एक 4 कूलाम है तो दूसरा प्लस का 4 कूलाम आवेश हो जाएगा। तो किसी भी एक आवेश, दोनों आवेश तो समान रहते हैं आप जानते हैं, तो किसी एक आवेश, मान लीजिए कि अगर एक आवेश है 4 कूलाम, एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है उनके गुणनफल को कहते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। जैसे कि P बराबर होता है, इसे P से दर्शाते हैं, तो P बराबर होगा 2 × Qa, जहाँ पे P क्या है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, और 2 × A यानी कि उनके बीच की दूरी हम जानते हैं 2a होती है, और उसमें हमने गुणा कर दिया Q का, तो इसको Q × 2a भी लिख सकते हैं, 2Qa भी लिख सकते हैं, A × 2Q भी लिख सकते हैं, क्योंकि 7 में 6 का गुणा करो या 6 में 7 का आना 42 ही है। इसे P से दर्शाते हैं और ये एक सदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक होता है कूलाम मीटर। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ये इसकी परिभाषा थी। इसका मात्रक भी हमने बता दिया। इसे काय से प्रदर्शित करते, P से प्रदर्शित करते। ये एक सदिश राशि है और इसका एसआई मात्रक है कूलाम मीटर। दोस्तों, अब मैं आपको इसका विमीय सूत्र निकालना सिखाऊंगा। विमीय सूत्र ऐसे निकालते हैं कि किसी भी भौतिक राशि का विमीय सूत्र कैसे निकालते हैं कि सबसे पहले उसका सूत्र देखिए। जैसे विद्युत द्विध्रुव को काय से दर्शाते हैं, कूलाम मीटर से दर्शाते हैं, तो आप पहले लिख लीजिए कूलाम मीटर। फिर देखिए कि कूलाम यानी कि क्या होता है, आवेश होता है। फिर आवेश का सूत्र बनाइए। आवेश का सूत्र होता है धारा गुणित समय, Q = I × T। तो अब देखिए विमीय सूत्र में एक तो द्रव्यमान होता है, लंबाई होती है, समय रहता है और आवेश रहता है। तो इसमें द्रव्यमान है ही नहीं, इसलिए m⁻0 है। और देखिए कूलाम मीटर, तो कूलाम का सूत्र क्या हो गया, I × T, वही Q का जो सूत्र है वही कूलाम का सूत्र है। तो I × T, I क्या है, धारा को एम्पियर से दर्शाते, तो इसमें A⁻1, और समय को T से दर्शाते, कैपिटल T से, इसलिए यहाँ पे T⁻1 होगी। हमने पावर इसलिए नहीं दर्शाई क्योंकि किसी भी संख्या की जब पावर 1 रहती है तो उसे लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और लंबाई L⁻1 भी 1 है, क्योंकि मीटर, कूलाम मीटर भी आ रहा है इसमें, तो लंबाई की पावर भी होगी 1। ये इसका विमीय सूत्र है। इसी तरह के और टॉपिक्स पे अच्छी रिकवरी आप करना चाहते हैं, अच्छी तरह आप पढ़ना चाहते हैं, उस टॉपिक को समझना चाहते हैं, उसके विमीय सूत्र वगैरह जो भी उसका फॉर्मूला याद करना चाहते हैं, और विद्युत द्विध्रुव की बात हुई अभी, तो इसके बाद हम इसी तरह और भी वीडियो अपलोड करेंगे। द्विध्रुव की कारण, अक्षीय स्थिति में तीव्रता, निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये सब हम निकाल के देंगे आपको। ऐसी ही वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल माइक्रोमैथ्स को सब्सक्राइब कीजिए। फिजिक्स की भी हम वीडियो अपलोड करते हैं, मैथ्स की भी वीडियो अपलोड करते हैं, और एक जल्दी नया चैनल, यूट्यूब चैनल हम
एक और खुलने वाले हैं, उसे भी सब्सक्राइब कीजिए जिसका नाम है फिजिक्स फंडा। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।